हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर होगा वो क्या होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू बैटरी की वजह से, एक मोशनल ईएमएफ, कंडक्टर जब मोशन करेगा तो उसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब ग्रिफिथ से ही करेंगे। तो थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में जान लेते हैं पहले। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की ये वाली फॉर्म तो सबको पता ही होगी, V इक्वस टू आई आर। और इसी फॉर्म से अपन जितने भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, ये बेसिक चीज़ें ओम्स लॉ तो ये सबको पता होगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अगर रेजिस्टिविटी दे रखी है तो रेजिस्टिविटी जो लेंथ होगी वो अपॉन एरिया, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये अपने पास कोई कंडक्टर वायर है, एल लेंथ है इसकी, जो कंडक्टर वायर है उसकी लेंथ ए है और क्रॉस सेक्शन इसका ए है। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए रेजिस्टिविटी। तो जो एल होगी वो क्या होगी, जो लेंथ है इसकी, वो करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ होगी वो लेनी है अपन को। करंट की जो डायरेक्शन से उसमें जो लेंथ होगी वो एल लेनी है। ठीक है, और जो एरिया होगा वो क्या होगा, करंट की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो एरिया होगा वो एरिया चूज़ करना है अपन को। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चूज़ करना है। और लेंथ करंट फ्लो के, जो करंट फ्लो जिस डायरेक्शंस में हो रहा है उस डायरेक्शंस की लेंथ चूज़ करनी है। तो रेजिस्टेंस लिख देंगे यहाँ से। अगर रेजिस्टेंस एलिमेंट्री फॉर्म में, अगर रेजिस्टेंस लिखना है अपन को एलिमेंट्री फॉर्म में लेके काम करना पड़ सकता है। तो एलिमेंट्री रेजिस्टेंस, तो डी आर इक्वस टू रेजिस्टिविटी, लेंथ एलिमेंट चूज़ कर लेंगे अपन एक। ठीक है, और एरिया लिख देंगे तो एलिमेंट्री फॉर्म में रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, वन अपॉन रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी दे दी तो यहाँ से वन अपॉन रेजिस्टिविटी करके लिख देंगे। जो डी एल होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री जो लेंथ एलिमेंट होगा अलोंग द करंट फ्लो, करंट फ्लो के अलोंग लेना है अपन को। और जो एरिया होगा वो तो परपेंडिकुलर लेना है, करंट फ्लो के जो परपेंडिकुलर एरिया है वो चूज़ करना है अपन को, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, और लेंथ जो एरिया है वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, और जो लेंथ है वो चूज़ करनी है करंट फ्लो के जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो के अलोंग। ठीक है, ओरिजिनली, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो ओरिजिनली ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, तो ओरिजिनली ओम्स लॉ, ओरिजिनली जो ओम्स लॉ होता है वो होता है जे इक्वस टू सिग्मा एफ फैक्टर। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻20 इतनी ज़्यादा होती है इंसुलेटर से। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से फोर्स की बात करूँ तो लोरेंजन फोर्स लिखना पड़ेगा अपन को।
क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो अपने पास कंडक्टर है उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी, जो चार्ज मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल मान रहा हूँ मैं। अभी इसका कारण भी बताऊंगा नेग्लिजिबल कैसे है। ठीक है, तो जस्ट ये वेलोसिटी है टेंडिंग टू जीरो, तो अपने पास फोर्स क्या रह गया, क्यू ई वेक्टर। ठीक है, तो जे इक्वस टू क्या आ गया, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हो गया सिग्मा सिग्मा ई। तो ओरिजिनली जो ओम्स लॉ है वो ये वाली फॉर्म है, इससे अपन इसको डेराइव कर सकते हैं जो v इक्वस टू आई आर लिख रहे हैं अपन। लेकिन अपन तो जितने भी क्वेश्चन है वो v इक्वस टू आई आर से करने वाले हैं। ठीक है, और ग्रिफिथ में जो बुक है उन्होंने इस वाली फॉर्म से कर रखे हैं, तो अपन को तो जिससे ईजी लगता है उससे करेंगे। अब मैं बात करूँ कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर एक्चुअल में करंट फ्लो कैसे होता है। कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो मैंने यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही इसको मैंने हल्का सा पुश किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये यहाँ पे चार्ज है इसको करेगा, तो इस टाइप से जो करंट फ्लो है वो हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जे इक्वस टू सिग्मा ई, ये लिखा अपन ने, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो फिर क्या करंट भी जीरो होगा। तो आंसर होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो स्टैटिक के केस में होता है, स्टैटिक चार्ज की। बट यहाँ जो चार्ज है वो तो मूव कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। ज़ीरो नहीं है पर ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, तो क्योंकि लिख सकते हैं अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको लिख सकते हैं जे अपॉन सिग्मा, और सिग्मा क्या है, सिग्मा टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। तो जब चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था कि जो यहाँ पे मैं वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन लेकिन अपन तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो करंट तो तुरंत फ्लो हो जाता है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो करंट जो फ्लो होता है, यहाँ से अपन एक बैटरी जोड़ी, करंट फ्लो कराने के लिए जस्ट एक हल्का सा पुश की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जैसे मैंने बैटरी लगाई तो यहाँ पे जस्ट ये इसको पुश करेगा हल्का सा, तो ये इसको करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ये इसको करेगा, तो जस्ट वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल कर सकते हैं अपन, और करंट फ्लो हो जाएगा इंस्टेंट प्रोसेस के तहत। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ, बस ओम्स लॉ में यही था, और बाकी क्वेश्चन देखते हैं इसके ओम्स लॉ के, तो सीधे ग्रिफिथ से ही देखते हैं इसके क्वेश्चन।
ठीक है, तो सीधा चलते हैं 7 चैप्टर पे। कृपित के जितने भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं इसमें एएमआई के अंदर। तो सबसे पहले ओम्स लॉ पे डिस्कस कर रहा है। ठीक है, ओम्स लॉ में जो ओरिजिनली ओम्स लॉ होता है वो सिग्मा एफ, यहाँ जो लोरेंजन फोर्स लिख देंगे, और सिग्मा टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। जो वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो फिर क्या लिख सकते हैं अपन, जे इक्वस टू सिग्मा ई। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर स्टैटिक चार्ज के लिए ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे अपन जो चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। चार्ज मूव कर रहा है उस केस में ये कंडक्टिव रेजिस्टिविटी वगैरह दे रखी है। तो अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7.1, ए सिलेंड्रिकल रजिस्टर ऑफ क्रॉस सेक्शंस एरिया ए। जो इसका क्रॉस सेक्शंस दे रखा है वो ए, जो क्रॉस सेक्शंस एरिया है वो ए दे दिया सिलेंडर का। ठीक है, लेंथ एल, और इसकी जो लेंथ है वो एल दे रखी है। ठीक है, इज मेड फ्रॉम द मटेरियल विद द कंडक्टिविटी सिग्मा, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो सिग्मा दे दी। ठीक है, सी फिगर 7.1। ठीक है, आज इंडिकेट्स द क्रॉस सेक्शंस नीड नॉट बी सर्कुलर। जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर नहीं है, लेकिन बट आई डू अस्यूम इट इज़ द सेम ऑल वे डाउन्स। यानी कि ये बोल रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर नहीं है, बट कोई बात नहीं। लेकिन बोल रहा है कि जितनी जो करंट इससे पास हो रही है, जितने करंट इससे जा रही है उतनी करंट इससे पास आउट हो रही है इधर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ वी स्टिपुलेटेड दैट द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट ओवर ईच एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज वी, वोट करंट फ्लो। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पर ज़ीरो जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो वोट करंट फ्लो, करंट अपन से इसने पूछिए कि कितनी करंट फ्लो होगी इससे। ठीक है, तो सिंपली अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि करंट पूछिए तो अपन क्या जानते हैं कि ओम्स लो V इक्वस टू आई आर। तो अपन को तो आई निकालनी है, तो V अपॉन आर। ठीक है, फॉर्मूला लिखा। पोटेंशियल डिफरेंस अपन को पता है ही सही कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अगर V मान लिया तो करंट का फ्लो कहाँ होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल्स। ठीक है, तो V माइनस ज़ीरो अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखा था, यहाँ तो डायरेक्ट लेंथ वगैरह दे रखी। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस लिखा था मैंने रेजिस्टिविटी और लेंथ अपॉन ए, एरिया क्रॉस सेक्शंस। जो लेंथ है वो कौन सी चूज करनी है, लेंथ चूज करनी है करंट फ्लो के अलोंग वाली लेंथ। करंट फ्लो के अलोंग, करंट किस डायरेक्शंस के अंदर फ्लो रहा है, इस डायरेक्शंस के अंदर। तो जो लेंथ होगी वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, एल लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस होगा अपने पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, और इसने कंडक्टिविटी दी है तो रेजिस्टिविटी की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन सिग्मा, कंडक्टिविटी लिख दी। और लेंथ कितनी होगी, करंट फ्लो के अलोंग लेंथ, ये हो गई करंट फ्लो के अलोंग लेंथ एल। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो एरिया है वो कौन सा होगा, ये वाला एरिया। परपेंडिकुलर यही तो है ना, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, ये वाला ही तो एरिया होगा। तो इसने खुद नहीं दिया है ए, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब जस्ट ये वैल्यू इसके अंदर पुट आउट करनी है, आई के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V अपॉन ये हो जाएगा L सिग्मा है। तो ये करंट आ गया बस अपन को।
तो बस जो ओम्स लॉ है उसमें वैल्यू पुट आउट करनी है रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। इसने क्या कर रखा है, इसने भैया ने जे इक्वस टू सिग्मा ई इसका यूज करके किया है। तो अपन को क्या मतलब है, अपन को तो जो इजी लगेगा उससे करेंगे, ठीक है। ये है सिग्मा ए वी, ओके डन। सेकंड देखते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल 7.2, two long coaxial metal cylinder radii A and B are separated by material of the conductivity sigma 7.2 फिगर के अंदर। if they are maintained at the potential difference V, what current flow from one to other in a length L, ठीक है। तो एक इस टाइप से सिलेंडर दे रखा है इसने, इधर बनाता हूँ। कोएक्सियल है, अंदर वाले की जो रेडियस है वो ए दे रखी है इसने, ठीक है, ये ए। और ये जो बाहर वाला है उसकी रेडियस बी दे रखी है, ठीक है। सेपरेटेड बाई मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी, जो ये दोनों है वो सेपरेट कर रखे हैं जो कंडक्टिविटी है उसकी कंडक्टिविटी सिग्मा से, ठीक। इफ़ दे आर मेंटेन एट पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर वी यानी कि अंदर वाले पे अगर मैं पोटेंशियल वी मान लूँ, इस पर अगर पोटेंशियल वी तो बाहर वाले पे ज़ीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो करंट फ्लो कहाँ होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल्स, यानी कि करंट का फ्लो है जो है वो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है, वोट करंट फ्लो फ्रॉम वन टू अदर इन लेंथ एल। तो करंट फ्लो पूछिए अपन से इसने कि करंट फ्लो कितनी होगी। तो करंट फ्लो के अपन को पता है ही सही, ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जाएगा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस ज़ीरो, ठीक है, अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे। अब रेजिस्टेंस की जब बात करने जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाले रीजन के अंदर रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री फॉर्म में काम कर लूँ मैं। एलिमेंट्री फॉर्म में अगर रेजिस्टेंस देखने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, डी आर रो डी एल अपॉन ए, ठीक है। तो एलिमेंट्री फॉर्म में लिख दूँ, डी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी दे रखी है इसने तो 1/सिग्मा, और ये है अपने पास। तो लेंथ एलिमेंट चूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ एलिमेंट कितना हो जाएगा इसमें, इसके करंट फ्लो के अलोंग चूज़ करना है अपन को। तो करंट फ्लो के अलोंग क्या हो जाएगा, डी एस, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो डी एस, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से एक ले लिया एल लेंथ का। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई एस एल, ठीक है। ऐसे इसकी रेडियस है तो 2 पाई एस एल। तो इंटीग्रेशन करना है बस, लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक की तो देखना है अपन को। तो ए टू बी लिमिट लग जाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/सिग्मा 2 पाई, ओके। और एल तो बाहर आ ही जाएगा, 1/एस का क्या होगा, एल एन एस, और लिमिट लगाएंगे तो बी माइनस ए की, तो यहाँ से आ जाएगा B/A। ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है आर रेजिस्टेंस की। तो करंट आ जाएगी अपने पास, ठीक है, V/, ये आ जाएगा यहाँ से LN B/A सिग्मा 2 पाई L, ये करंट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। राइट, ये तो प्रूव करवा रहा है।
ये देखते हैं प्रॉब्लम 7.1। टू concentric metal spherical cell of radii A and B respectively are separated by weakly conducting material of conductivity sigma। ठीक है, ये स्पेरिकल सेल है दो, जो इनर है उसकी रेडियस है ए एंड आउटर की जो रेडियस है वो बी है, और ये जो ये वीकली जो कंडक्टिविटी है मटेरियल है उससे सेपरेट कर रखे हैं दोनों, और सिग्मा दे रखी है वो। ठीक है, इफ़ दे आर मेंटेन एट द पोटेंशियल डिफरेंस वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अंदर वाले पे वी बोल दूँ तो बाहर वाले पे ज़ीरो, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल्स। ठीक है, और इसने पूछा है अपन से कि वोट करंट फ्लो फ्रॉम वन टू अदर, यानी कि करंट कितनी होगी। तो करंट के लिए वी अपॉन आर सबसे पहले ये लगा देंगे, एलिमेंट्री फॉर्म में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि किसी एक पॉइंट पे निकालना है अपन को। ठीक है, तो और लिमिट कहाँ से कहाँ लगा देंगे, ए टू बी, तो करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए एलिमेंट्री फॉर्म ले लेंगे। एलिमेंट्री फॉर्म में क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिग्मा, और करंट फ्लो के जो अलोंग है वो लेंथ चूज कर लेंगे, और परपेंडिकुलर करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया लिख देंगे। ठीक है, तो जो एक मिनट, तो जो अपन को यहाँ से जो एलिमेंट्री फॉर्म में रेजिस्टेंस लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिग्मा, और किसी जो लेंथ एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, अगर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, डी आर। परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगा अपने पास 4πr²। यही तो होगा ना यार, क्योंकि परपेंडिकुलर एक चूज़ करना है अपन को कि इससे कितना जो है वो करंट है वो पास होगा, इस टाइप से। इसके परपेंडिकुलर चूज़ कर लेंगे यहाँ से, तो उसका एरिया लिख देंगे। तो उसका एरिया कितना होगा, 4πr², अगर आर रेडियस है तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 1/4π सिग्मा 1/r² का कितना होगा, लिमिट ए टू बी, -1/r, माइनस को इंक्लूड कर लूँ साथ में ही तो कितना हो जाएगा, 1/b -1/a, ये पीछे चला जाएगा तो पहले ये लग जाएगी लोअर लिमिट, तो 1/a -1/b, माइनस साथ में ही लिख दिया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें लिख देंगे करंट में यहाँ पे, तो अपने पास करंट आ जाएगी इससे। ठीक है, इफ़ दे आर मेंटेन एट पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट करंट फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर, क्लियर है। तो ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द सेल्स, ऑलरेडी डन। रेजिस्टेंस यही तो होगा दो सेल्स के बीच में, एलिमेंट्री फॉर्म लेके काम कर लिया अपन ने। ठीक है, और जो ये ध्यान रखना है कि जो लेंथ अपन लिखते हैं वो करंट फ्लो के अलोंग जो लेंथ होती है वो लिखते हैं, और जो एरिया है वो लिखते हैं करंट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला एरिया। ठीक, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द सेल, डन। सी, नोटिस दैट इफ बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जो बी है वो जो बाहर वाला जो अपने पास स्पेरिकल सेल है उसकी वो बहुत बड़ा है, यानी कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस टाइप से बहुत बड़ा मान लो इसकी तुलना में, ए की तुलना में। ठीक है, ए की तुलना में बहुत बड़ा है, तो ये बोल रहा है कि बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ठीक है, आउटर रेडियस बी इज़ इरिलेवेंट, जो आउटर रेडियस है उसको अपन नेग्लेजिबल कर सकते हैं। अगर बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है तो क्या हो जाएगा, जो 1/b क्या हो जाएगी, 1/b 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या बोल रहा है ये, हाउ डू यू अकाउंट फॉर देट। तो एक्सप्लॉइट दिस ऑब्जर्वेशन टू डिटरमाइंस द करंट फ्लोइंग्स बिटवीन टू metal spheres each of radius a immersed deep in the sea and held quite far apart, figure 7.4b, ये वाला फिगर। ठीक है, if the potential difference between them is v, this arrangement can be used to measure the conductivity of sea water। जो सी वाटर है उसकी कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है इसने। तो
तो अपन से पूछ रहा है कि अगर जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, उसकी अगर कंडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अपन को पता है कि जो सी वाटर होता है वो एक वीक कंडक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि Na+Na- होता है। तो वीक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, तो जो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जो जब आगे जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो अपने पास वो आएगी कि पेनिट्रेशन डेप्थ, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कितनी अंदर तक जो है कंडक्टर के, उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, तो जो सी वाटर होता है वो वीक कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी कि बैड कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब जो बार वाला स्पेरिकल जो सेल है उसकी जो रेडियस है उसको अपन नेग्लेजिबल मान सकते हैं, तो 1/b क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जीरो कर सकते हैं इसको। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई सिग्मा ए, इतना रेजिस्टेंस बचेगा फिर। ठीक है, और जब अपन को इस टाइप से दे दिया और इसकी कंडक्टिविटी निकालनी हो तो कैसे करेंगे, 1 मिनट। इस टाइप से अपन को दे दिया था उसने। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेरिकल बॉल वगैरह लटका दी और एक यहाँ पे लटका दी, और अपन से पूछा कि कंडक्टिविटी जो सी वाटर है उसकी कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो इसकी रेडियस ए है और इसकी भी ए है। ठीक है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। बाहर वाले की तो आउटर रेडियस, ये तो उसने नेग्लेजिबल कर ही दी थी। जब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अपन ने रेजिस्टेंस निकाला था वो क्या था, 1/4 पाई सिग्मा ए। अगर इसकी भी रेडियस ए है तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस निकाला था वो क्या था, 1/4 पाई सिग्मा ए। ठीक है, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो जो आर इक्वलेंट है वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम दे दूँ R1, इसको दे दूँ R2, तो R1 + R2, तो आर इक्वलेंट जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई, और ये जुड़ेगा तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई सिग्मा ए। जब यहाँ से अपन को रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया तो कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो सी वाटर जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सी वाटर की कंडक्टिविटी। तो एक्सपेरिमेंट था सी वाटर की कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया अपन ने, तो वहाँ से कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है। प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलिए इनको भी डिस्कस। प्रॉब्लम 7.2, a capacitor C has been charged up to potentials V naught at a time at t equals to 0. It is connected to a resistor R and beings to discharge. Okay. तो इनमें ध्यान रखना क्या है, इनमें ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटर होगा उसके अलोंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, -Q/C। और रजिस्टर है उसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना ड्रॉप होगा वो होगा -IR। इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, -L/di/dt। ठीक है, अब तो बस यहाँ से कहीं से भी ले लो। ठीक है, और यहाँ से लिया अपन ने, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, और
ये आया अपने पास रजिस्टर, तो इसके लिए कितना लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे यहाँ से माइनस आई आर, ठीक है। ओके, और कैपेसिटर आया, कैपेसिटर के अलोंग जो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, माइनस क्यू बाई सी, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख दिया मैंने यहाँ से। तो वेरिएबल सेपरेशन करके सोल्व कर लेंगे इसको, और करना क्या है इसमें, तो वेरिएबल सेपरेशन जब लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस आर डी क्यू अपॉन डी टी, ये माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू ज़ीरो, आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई सी। वेरिएबल सेपरेशन करना है अपन को, तो डी क्यू के नीचे क्या ले आऊँ, क्यू, ओके, और ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/RC, साथ में डी टी, इंटीग्रेशन करना है। क्यू इनिशियल में जो चार्ज था वो कितना था, क्यू इक्वल टू सी वी नोट, ठीक है, और क्यू इक्वल टू टी पे देखना है अपन को, ठीक है, टी इक्वल टू ज़ीरो पे जो कैपेसिटर था वो कितना था चार्ज, टी टाइम पे कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है, ये तो बस इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा इसका, इंटीग्रेशन करूँ क्या, एल एन, इसका कितना हो जाएगा 1/क्यू का एल एन, लिमिट लगा देंगे यहाँ से सी वी नोट टू क्यू ऑफ टी, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन भी तो आएगा ना, क्योंकि ये इस तरफ भेजा तो माइनस भी साथ में लिख देता हूँ इसकी, ठीक है। तो -1/RC, टी का डी टी का कितना होगा टी, और लिमिट लगाऊंगा तो क्या जाएगा टी, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी लिमिट लगानी है, तो ये कितना हो जाएगा एल एन क्यू ऑफ टी अपॉन सी वी नोट माइनस टी अपॉन आर सी, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो क्यू ऑफ टी अपॉन सी वी नोट, ये कितना हो जाएगा ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो क्यू ऑफ टी कितना हो जाएगा सी वी नोट, और माइनस कहाँ जाएगा, माइनस तो साथ में आएगा, माइनस सी वी नोट ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यह आ जाएगा अपने पास चार्ज। क्लियर है। सेम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस वाले के अंदर भी सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ क्यू ऑफ टी, डन, ठीक है। व्हाट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर्स, अगर करंट कैलकुलेट करनी है तो क्या कर देंगे, करंट कैलकुलेट करनी है तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, इसने बोला है अपन से टी इक्वल टू जीरो, इट इज़ कनेक्टेड टू रजिस्टर आर, ठीक है। तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज के केस में क्या लिखेंगे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब डेरिवेटिव करना है यार, ये तो डेरिवेटिव तो कोई भी कर देगा, इसका डेरिवेटिव भी तो करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, जो सी वी नोट वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और इसका करेंगे तो -1/RC, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 1/RC और साथ में आ जाएगा इसके, ठीक है। सी से सी कैंसिल आउट कर देंगे इसका, तो यहाँ से जो करंट है वो आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन, ठीक है। सेकंड, व्हाट वाज द ओरिजिनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओके, ओरिजिनल जो एनर्जी है वो हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग कंफर्म दैट द हीट डिलीवर्ड टू द रजिस्टर इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय द, वो तो बराबर ही होगी दोनों, ठीक है, हाफ सी वी नोट स्क्वायर होगी,
क्योंकि जितनी उससे कैपेसिटर से डिस्चार्ज हो रहा है उतना चार्ज हो रहा है वो। ठीक है, अगेन डिटरमाइंड क्यू ऑफ टी एन। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर फाइंड टोटल एनर्जी आउटपुट ऑफ द बैटरी, इंटीग्रेशन कर दे वी नोट आई डी टी, डिटरमाइंड द हीट डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्स। तो हीट डिलीवर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हीट डिलीवर्ड के लिए डी डब्ल्यू अपॉन डी टी आई स्क्वायर आर, या फिर वी इक्वस टू आई, दो फॉर्मूले। लेकिन अपन को करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वस टू आई स्क्वायर आर। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वस टू, यहाँ से जो अपने पास इसकी वैल्यू आई है करंट की जो वैल्यू थी इंटीग्रेशन करने पे, करंट की कितनी वैल्यू आएगी वहाँ से इंटीग्रेशन करने पे, वो सी से सी कैंसिल आउट हो गया था ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो कितना बचा वी नोट, और साथ में ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी चल रहा था, तो यही बचेगा करंट। ठीक है, तो करंट की स्क्वायर करना है अपन को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करना है ना। तो साथ में यहाँ पे वन अपॉन आर सी आया था ना, तो फिर आर तो आएगा ना साथ में, कहाँ जाएगा आर। ठीक है, तो कितना हो गया आर स्क्वायर। ओके, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू टी अपॉन आर सी। ठीक है, और ये वाला आर साथ में चलेगा, तो ये आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी एनर्जी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, वो हो जाएगी यहाँ से वी नोट का स्क्वायर अपॉन आर। ओके, और अगर इंटीग्रेशन कर दें इसका साथ के साथ ही, तो साथ ही लिख देता हूँ मैं, ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी, और ये डी टी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एनर्जी डिलीवर टू द रजिस्टर आ जाएगी अपने पास वी नोट का स्क्वायर अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी अपॉन माइनस टू अपॉन आर सी। लिमिट लगा देंगे यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी की। ठीक है, काम ख़त्म। तो एनर्जी डिलीवर टू द रजिस्टर्स आ गई वी नोट का स्क्वायर अपॉन आर, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितनी हो गई ज़ीरो, और यहाँ से ई की पावर ज़ीरो कितनी हो गई वन, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ से आर सी अपॉन ज़ीरो, और ये माइनस था ना, तो ये माइनस ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा आर सी अपॉन टू। ठीक है, तो एनर्जी डिलीवर टू द रजिस्टर कितने आ गए अपने पास, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो वी नोट का स्क्वायर और ऊपर क्या बचा सी और डिवाइड बाई टू। क्लियर है, तो इस टाइप से एनर्जी डिलीवर टू द रजिस्टर कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। डन। ये तो प्रूव करना है अपन को, प्रूव कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, सपोज यू कनेक्टेड ए बैटरी, टाइम कांस्टेंट वगैरह दो, इसका डायग्राम है, तो इसको छोड़ सकते हैं अपन।
क्या बोल रहा है अपन से, प्रॉब्लम 7.4, सपोज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल सेपरेटिंग द सिलेंडर इन एग्जांपल 7.2 के अंदर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो अपन को दिया था इसने कि जो इस टाइप से एक 7.2, ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो कंडक्टिविटी है सिग्मा है वो नॉट यूनिफॉर्म। इसने स्पेशली जो कंडक्टिविटी वो दे दी अपन को के अपॉन एस फॉर सम कांस्टेंट के, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द सिलेंडर। अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस किस टाइप से फाइंड आउट करोगे, तो एलिमेंट्री फॉर्म लेके काम करेंगे अपन। तो 1 अपॉन सिग्मा डी एल अपॉन एरिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी अब की बार इसने खुद ने दे दी, तो ये हो जाएगी के इंटू एस, और लेंथ एलिमेंट क्या होगा, लेंथ एलिमेंट डी एस। यहाँ पे कोई करंट फ्लो है उसके अलोंग, इस टाइप से इसने बोला था, तो करंट फ्लो कहाँ होगा, तो इसके अलोंग अपन को लेंथ एलिमेंट चूज करना है डी एस, ठीक है। तो और एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, तो कितना होगा 2 पाई एस एल, एल लेंथ हो इसकी, ठीक है, इसकी रेडियस एस, तो ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, और लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, ए टू बी, रेडियस बोली थी इसने, तो ये हो जाएगा यहाँ से एस से एस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा फिर 1/2 पाई के एल, और यहाँ बचा डी एस, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा एस, लिमिट हो जाएगी बी माइनस ए, तो ये रेजिस्टेंस आ गया अपने पास। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है उसमें बेसिकली दो ही फॉर्मूलों की कहानी है। एक तो फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर स्टार्टिंग से बात करूँ तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, 3 टाइप का। एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू बैटरी की वजह से, एक जब कंडक्टर मोशन कर रहा हो, ठीक है, तब देखेंगे अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बेसिकली एक फोर्स नहीं है, एक पोटेंशियल से है, जो इसकी डायमेंशन है वो एक पोटेंशियल की डायमेंशन है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ नाम समझ के समझ जाओ कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये एक फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल से है, ठीक है। तो जो EMF ड्यू टू बैटरी है उसको तो मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि EMF ड्यू टू जो बैटरी की वजह से होगा उसमें जो मेन जो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो सोर्स की वजह से हमेशा लगता है, ठीक है। अगर EMF ड्यू टू बैटरी, इससे तो क्वेश्चन भी नहीं आने वाले ऐसे भी, ठीक है। तो EMF अगर देखने जाऊँ मैं तो क्लोज इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो जो ये एफ है क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, एक तो सोर्स की वजह से, ठीक है, साथ में जो फोर्स पर यूनिट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से, और ये क्या है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से, ठीक है। तो जो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डॉट डी एल वैक्टर एब इक्वस टू क्यू ई, तो ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर क्या हो जाएगा फिर 0, ठीक है। तो जो मेन काम करेगा EMF ड्यू टू बैटरी की वजह से, उसमें काम करेगा सोर्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ही देखते हैं सीधा। तो अपन जो बोलते हैं कि EMF क्या है, तो वो जितने वोल्टेज की जो बैटरी होगी वही उसका EMF हो जाएगा। ये लिख रखा है इसने, जो फोर्स है EMF जो लगेगा ड्यू टू बैटरी की वजह से मेन सोर्स काम करेगा उसके अंदर। A battery of EMF E and internal resistance R is hooked up to a variable load resistance R. If you want to deliver the maximum possible power of the load,
व्हाट रेजिस्टेंस आर शुड बी यू चूज। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तो पता ही होगी सबको कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ तो देख लेना आप, मैं तो नहीं करने वाला। सेकंड, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर इज सिचुएटेड, एक ये रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में सिचुएटेड है ये, सो दैट वन एंड हाइट एच इज बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फिगर 7.9, ओरिएंटेड पैरेलल टू द फील्ड ई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, द अदर एंड इज वे आउटसाइड्स वेयर द फील्ड इज इसेंशियली जीरो। व्हाट इज द EMF इन दिस लूप इफ द टोटल रेजिस्टेंस इज आर, व्हाट करंट फ्लो, करंट फ्लो कितना होगा इसके अंदर। ठीक है, ये बोल रहा है। और एक्सप्लेन द वार्निंग, वार्निंग दे रखी है इसने कि दिस इज द ट्रिक इक्वेशन, सो बी केयरफुल इफ यू हैव इन्वेंटेड ए परपेचुअल मोशंस मशीन देयर प्रोबेबली समथिंग वेंट रॉन्ग विथ इट्स। तो अपन से बोल रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस आर का एक लूप बना रखा है और उसको लेके जा रहे हैं, तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो आंसर होगा नहीं भाई साहब, करंट फ्लो नहीं होगा। कैसे, क्योंकि जो अभी अभी बताया था कि जो EMF है उसके लिए कौन मेन रेस्पॉन्सिबल होता है, सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे तो कोई सोर्स ही नहीं है, ये जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, रिपल्जन की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसकी वजह से। तो ये तो नेग्लेजिबल मान सकते हैं अपन इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई सोर्स दिख रहा है कि आपको, सोर्स ही नहीं दिख रहा। तो सोर्स ही नहीं दिख रहा, तो जो यहाँ पे EMF कितना होगा, EMF ही जीरो हो जाएगा। तो EMF जीरो हो जाएगा तो करंट कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस टाइप से अगर जो EMF है वो क्या होता है सोर्स की वजह से, तो मेन तो यहाँ सोर्स की वजह से होगा, लेकिन यहाँ सोर्स तो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो सोर्स ही जीरो है तो जो EMF है वो जीरो आ गया, तो जो करंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। क्लियर है। तो मैंने इसमें मोशनल EMF के अंदर जब भी कोई कंडक्टर है अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर अगर मोशन कर रहा है तो वहाँ पे होगी मोशनल EMF। मोशनल EMF के अंदर दो ही फॉर्मूले, माइनस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट DL, और या फिर लिख लो तुम माइनस d∅y इक्वस टू अपॉन dt। दो ही फॉर्मूला का खेल है इसके अंदर, मोशनल EMF के अंदर। मोशनल EMF में ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंडक्टर है वो मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे होगी मोशनल EMF। यहाँ पे जो v है वो क्या है, जो एलिमेंट्री चार्ज है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, और ये फाई तो फ्लक्स है ही सही, फ्लक्स B वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो दो ही जब भी कंडक्टर मोशन करें तो समझ जाना है कि जो वहाँ पे मोशनल EMF होगी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे देखते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल 7.4, ए मेटल डिस्क ऑफ रेडियस a rotates with angular velocity omega what a vertical axis through a uniform field b pointing up. A circuit is made by connecting
one end of a resistor to the axle and the other end to a sliding contact which touches the outer edge of the disc. Find the current in the resistors. करंट पूछिए अपन से रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये एक मेटल डिस्क है, रेडियस ए की, रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो जब इस पर क्या होगा, चार्जेस की मोशन हो रही है, मोशन जब हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर की जब भी मोशन होगी तो क्या होगी, मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ के लिए अपन को क्या पता है, मोशनल ईएमएफ के लिए ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वहाँ, तो माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीएल, ठीक है। और जब भी मोशन कर रहा है ये डिस्क है और ये ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, जब भी अगर कोई कंडक्टर है वो मोशन कर रहा है तो क्या लिख देंगे अपन, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शंस कैसे देखेंगे, ओमेगा की डायरेक्शंस देखने के लिए जिस भी एक्सिस के वो अबाउट रोटेट कर रहा है उसको ऐसे मान लेंगे कि वो अपनी आंखों में आ रहा है, ठीक है। और उसके अबाउट जो अपना राइट हैंड है उस फिंगर्स को घुमाएंगे, जो थंब की डायरेक्शंस जो आएगी वो शो करेगी ओमेगा की डायरेक्शंस को, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मान लो ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जेड एक्सिस मेरे आंखों में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसके अबाउट डिस्क को अपने फिंगर्स को घुमाऊंगा तो क्या आएगा, जो थंब है वो मेरे आंखों में आ रहा है, मतलब जो ओमेगा की डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, जेड के अंदर। डायरेक्शंस का ही खेल है इसके अंदर, तो डायरेक्शंस देखने आ गई तो हो गया काम। तो ओमेगा की जो डायरेक्शंस होगी वो जेड कैप के अलॉन्ग होगी। और आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर एलिमेंट्स, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर एलिमेंट्स कहाँ मानेंगे, कहीं पे मानेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कहीं पे पोजीशन वेक्टर एलिमेंट्स मान लिया अपन ने तो कहाँ पे होगा, आर के क्या लूँ, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है उसकी क्या आ जाएगी अपने पास, ओमेगा आर, और जेड क्रॉस आर कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड क्रॉस आर कैप कितना हो जाएगा, फाई कैप, ठीक है। इसको यहाँ रख देंगे। तो ए में कितना आ जाएगा, ओमेगा आर फाई कैप क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड्स। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप ऊपर की तरफ दे रखा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड कैप के अलॉन्ग है, ठीक है। और डीएल की जो डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, तो फाई क्रॉस जेड कैप क्या होगा, फाई क्रॉस जेड होगा, फाई कैप क्रॉस जेड कैप होगा आर कैप। तो जो डीएल वेक्टर है उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, जेड के ए इसमें आर कैप में, तो आर कैप में कितना हो जाएगा डी आर, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ गया, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो डायरेक्शंस आएगी उसमें डीएल की डायरेक्शंस आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि फाई कैप क्रॉस जेड कैप की जो डायरेक्शंस है वो आर कैप, यानी कि डी आर आर कैप, डीएल वेक्टर आएगा डी आर आर कैप में। तो यहाँ आर कैप क्या हो जाएगा 1, तो डी आर, ठीक है। तो EMF आ गया अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो जो डिस्क है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 0 to a, 0 to a, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने जाएंगे इसको, अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, अगर लिखना चाहो तो फिर यहाँ पे एक बार DL ही लिख देता हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ओमेगा आर, ये हो गया बी, ओके। और यहाँ पे डी आर इंटीग्रेशन करना है, तो ओमेगा बी आर का क्या हो गया आर स्क्वायर, तो लिमिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये EMF आ गया। सिंपल है, जब कंडक्टर मोशन कर रहा हो तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि वहाँ मोशनल EMF होगी, ठीक है। और करंट पूछा था इसने, तो करंट क्या आ जाएगा E बाई आर, तो ओमेगा बी ए स्क्वायर अपॉन 2R, ये करंट हो जाएगा। क्लियर है। अगर डायरेक्शंस देखनी हो अपन को कि किस डायरेक्शंस के अंदर करंट फ्लो होगी, अगर ये चेक करनी हो करंट की डायरेक्शंस, तो सबसे पहले अपन को पता है कि सबसे पहले देख ले कि जो कंडक्टर के अंदर है चार्ज किस तरफ मूव कर रहे हैं, जिस तरफ चार्जेस की मूवमेंट होगी उसी तरफ करंट का फ्लो होगा, ठीक है।
तो मान लो यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, फोर्स की जो डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, v क्रॉस b। इससे देखेंगे अपन तो जो वेलोसिटी है वो किस तरह पे है, या तो इससे देख के बता देंगे, ठीक है, या फिर जो डायरेक्शन से है वो इससे भी देख सकते हैं अपन, करंट की डायरेक्शंस। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो अपन को करना क्या है, उसको जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, ठीक है। तो जो करंट है वो कहाँ जाएगी, अगर नीचे मैग्नेटिक फील्ड आना है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शंस होगी यहाँ से आ जाएगी। प्रॉब्लम 7.7, ए मेटल बार, एक मेटल की एक बार ऑफ मास एम स्लाइड्स फ्रिक्शनलेसली ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल डिस्टेंस एल apart 7.17 figure. Resistor R is connected across the rails and the uniform magnetic field B pointing into the page fills the entire regions. Okay. ये दो कंडक्टिंग रेल की पटरी है, उस पे दे रखा है, और एक जो ये है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ़ द बार मूव द राइट एट स्पीड v, जो बार है वो v वेलोसिटी से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट इन द रजिस्टर, इन what directions does it flow, और what is the current in the resistors, in what directions does it flow, ठीक है। ठीक है, चार्ज की मूवमेंट देख लेंगे सबसे पहले, चार्ज किस तरफ फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दिया है इसने, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द पेज, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसने दे रखा है इनटू द पेज, ठीक है। तो वी क्रॉस बी करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अंदर की तरफ है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आना चाहिए यार। तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि जो अपन राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब है, उसको जो हथेली है, जो पाम है, वो दिखनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो फिंगर्स हैं उनको रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शंस में और क्रॉस करेंगे उनका, तो जो थंब आएगा वो डायरेक्शंस शो कर देगा फोर्स की। तो फोर्स की जब इसको कर रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, ऊपर की तरफ। हमें दिख नहीं रहा यार, ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ, यानी कि जो चार्ज हो किस तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो जो करंट का फ्लो होगा वो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शंस तो अपन ने बता दी। व्हाट इज़ द करंट इन द रेजिस्टेंस, और व्हाट डायरेक्शंस डज इट फ्लो, यानी कि डायरेक्शंस तो अपन ने ऑलरेडी बता दी। अब इसने पूछी है कि जो करंट है वो कितनी होगी, तो ई अपॉन आर, ई एम एफ निकाल लेंगे। कंडक्टर है वो मोशन कर रहा है तो मोशनल ई एम एफ का फॉर्मूला लगा देंगे, ई इक्वस टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है तो ये बाहर आ जाएगा, तो वी बी एल, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा, वी बी एल अपॉन आर रेजिस्टेंस, ठीक है।
सेकंड को देखो, सोल्व करो 7 पॉइंट इसको। बी को व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बार, फोर्स ही तो पूछा है उसने। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बार इन ए वो डायरेक्शंस, किस डायरेक्शंस के अंदर। तो ये कि करंट मैग्नेटोस्टेट यार मैंने पढ़ाई नहीं अभी, तो दिक्कत आ जाएगी। पता ही होगा तुम्हें कि जो कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, वो लगेगा ILB। ठीक है, ये फोर्स लगता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक करंट कैरिंग लूप बन गया। और ये जो है इसके अंदर करंट फ्लो रहा है, करंट किस डायरेक्शंस के अंदर फ्लो रहा है, इसके अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शंस के अंदर फ्लो रहा है। ठीक है, करंट इस डायरेक्शंस के अंदर फ्लो रहा है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, इस तरफ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ILB। ILB फोर्स लगेगा। फोर्स के डायरेक्शंस तो अभी देख के बता देंगे 1 मिनट में, पहले इसका जो वैल्यू है निकाल लेते हैं। और B है जो करंट है वो अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो यहाँ से करंट की वैल्यू लिख देते हैं, VBL अपॉन R इंटू L इंटू B। कितना हो गया, VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। और अगर फोर्स की डायरेक्शंस देखनी है तो फोर्स की डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जो I और जो DL की डायरेक्शंस होती है वो सेम होती है, तो यहाँ से अपन डायरेक्शंस अगर देखनी हो फोर्स की तो वो हो जाएगी I क्रॉस B से। ठीक है, I क्रॉस B से अगर देखने जाएंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है यार वो करना आना चाहिए। लेफ्ट हैंड से देख लो, जो अगर B है, B मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जो हथेली है वो दिखनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को। और जो फिंगर्स है उसको वेलोसिटी के डायरेक्शंस में रख देंगे, और घुमाना है तो घुमाएंगे तो जो थंब की जो डायरेक्शंस आएगी, जो वो डायरेक्शंस फोर्स की डायरेक्शंस हो जाएगी। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें तो अपन को करंट की जो I क्रॉस B देखना है, तो करंट की डायरेक्शंस जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ।
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, तो अंदर जो फिंगर्स हैं उनको रखेंगे ऊपर की तरफ, और ये जो हथेली है वो दिखनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को। तो ठीक है, जो थंब को जब जो फिंगर्स है उनको कल करेंगे तो जो थंब है वो किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो जो फोर्स की डायरेक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी, जो फोर्स की जो डायरेक्शंस होगी वो हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इस तरफ जो फोर्स की डायरेक्शंस है वो हो जाएगी, क्योंकि आई क्रॉस बी से देख लिया अपन ने फोर्स की डायरेक्शंस। क्लियर है? तो ठीक है। और जब भी मास वास दे दिया तो फिर ग्रेविटी, ये इसकी ग्रेविटी व्रेविटी नीचे लगेगी, मास दे दिया तो फिर वो क्लासिकल मैकेनिक्स से अपन एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो इसने बोला है कि ए बार स्टार्ट आउट विथ स्पीड वी नोट एट टी इक्वस टू जीरो इस लेफ्ट टू स्लाइड्स व्हाट इज़ द स्पीड एट ए लेटर टाइम टी टाइम के बाद जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो तो निकाल सकते हैं अपन ए बराबर एम ए का यूज़ करके, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके, वहाँ से वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, चेक द एनर्जी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्स। एनर्जी डिलीवर्ड्स के बारे में अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई स्क्वायर आर का इस्तेमाल करके एनर्जी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। एक स्क्वायर लूप ऑफ ए वायर साइड ए लाइज ऑन ए टेबल एट डिस्टेंस एस फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच कैरीज ए करंट आई as shown in the figure। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू द लूप। यार मैं जो मैग्नेटोस्टेट है वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, करे या नहीं करे इसको। ठीक है, रे करते हैं रे, मैग्नेटोस्टेट पढ़ा दूंगा मैं फिर पहले, दूसरे पैरेलल में ही उधर डाल दूंगा मैं इसके लेक्चर भी। क्वेश्चन देख लिया ना आपने? एक मिनट रुकना। तो अपन से क्या बोला था उसने कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर दिया था अपन को, ठीक है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर और एक स्क्वायर लूप था, वो उसने रख दिया था एस डिस्टेंस पे, एस डिस्टेंस पे एक स्क्वायर लूप रख दिया था यहाँ से, जो डिस्टेंस थी वो थी एस। ठीक है, और जो स्क्वायर लूप था इसकी जो साइड थी वो थी ए साइड, ए साइड का था। ठीक है, और जो इनफाइनाइट जो वायर था उसके अंदर करंट फ्लो हो रही थी आई। ये सब कुछ दे रखा था उसने। तो अपन को एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर दिया था और उसमें करंट आई फ्लो हो रही थी, और एक एस डिस्टेंस पे एक स्क्वायर लूप एस ए साइड का रख दिया था, और अपन से पूछ रहा था वो कि फाइंड द फ्लक्स बी थ्रू द लूप, जो ये लूप है उससे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा था वो अपन से। तो फ्लक्स का अपन को पता है फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है,
तो फ्लक्स कैलकुलेट करना सिंपल है ही सही। तो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है इससे, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर से उससे एस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिखना है तो यहाँ से एक स्ट्रिप मान लेंगे अपन, ठीक है, ds, और इसकी जो डिस्टेंस है वो बोल दी मैंने s, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 πs, और ये हो जाएगा a इंटू डी एस। लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी यहाँ से s2 s प्लस a, s2 s प्लस a, लिमिट लग जाएगी, जस्ट डेरिवेटिव ही तो करना है। तो डेरिवेटिव कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 πs, अरे s का तो करना ही है ना, तो a साथ में जाएगा, और 1/s का क्या होगा ln s। तो जब यहाँ से लिमिट लगाऊंगा तो ln s की क्या हो जाएगी, लिमिट लगानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो मैं लिमिट एक साथ ही लगाता रहता हूँ, ध्यान रख लेना, s प्लस a अपॉन s, ठीक है। तो ये फ्लक्स आ गया यहाँ से अपने पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्या पूछा था, सेकंड तुम देख लेना तुम्हारे पास बुक में, मैं तो डायरेक्ट मेरे पास बुक है तो उसमें देख रहा हूँ, ठीक है। इफ इज समवन नाउ पुल द लूप डायरेक्टली अवे फ्रॉम द वायर, अब कोई है जो इसको लूप को जो वायर है उससे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। वोट EMF इज जनरेटेड, तो कितना EMF जनरेट होगा ये पूछ रहा है अपन से, इन वो डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस किस डायरेक्शंस के अंदर होगा, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, डस द करंट फ्लो, और करंट फ्लो भी पूछा है इसने, ठीक है। तो जब इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, कोई है जो इसको v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ खींच रहा है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा या फिर आउट जो पेज से बाहर की तरफ होगा। तो वो देखने के लिए अपन जस्ट जो राइट हैंड है उसका थंब को करंट की डायरेक्शंस के अलोंग रखेंगे, और ऊपर की तरफ जब फिंगर्स को बंद क्लोज कर रहे हैं अपन, तो जो फिंगर्स है वो कहाँ पे आ रहे हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा बाहर की तरफ, वो दिखना चाहिए यार आपको, मैग्नेटिक फील्ड में दिख नहीं रहा इसलिए दिक्कत आ रही है इसमें डायरेक्शंस देखने में। तो आप खुद से करना है इमेजिनेस, ये डायरेक्शन वगैरह देखना तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो और जब इसको अपन ऊपर की तरफ कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो जो फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में कमी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे इससे दूर जाता जाएगा तो जो फील्ड ऑफ लाइन है वो कम पास होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा बाहर की तरफ। तो अपन को जो इस तरफ से करंट फ्लो करानी है कि जो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है वो उसको बैलेंस करे, वो उसको मतलब कम नहीं होने दें, ठीक है। इस तरफ से करंट फ्लो करानी है। तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूँ, ठीक है, अगर इसमें मैं करंट फ्लो कराता हूँ क्लॉकवाइज, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ थोड़ी बढ़ाना है अपन को मैग्नेटिक फील्ड में कमी हो रही है बाहर की तरफ वाले में, तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो करंट है वो किस टाइप से मैं फ्लो करा हूँ लूप के अंदर, करंट में इस टाइप से फ्लो करा रहा हूँ कि काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो करा रहा हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। तो जो करंट की जो डायरेक्शंस है वो कहाँ पे हो जाएगी, वो हो जाएगी करंट की डायरेक्शंस काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये वैसे वैसे इसमें कमी आएगी। तो अपन को करंट इस तरह से फ्लो कराना है कि जो ये जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कम ना हो, ठीक है। और ये सब
माइनस d5/dt। ये देखने इससे देखा है अपन ने। तो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स बी ए कोस थीटा, तो ई एम एफ माइनस d/dt। ओके, और जो है फ्लक्स अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितना है ये रहा, तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो फाई में इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, ये तो बाहर आ गया, ठीक है। और इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एल एन एस प्लस ए माइनस एल एन एस, ठीक है। तो एल एन एस प्लस ए का क्या होगा, 1/, एल एन एक्स का क्या होगा 1/x, तो ये आ जाएगा 1/1 एस प्लस ए, 1/s प्लस ए हो जाएगा ये, ठीक है। और एस का करेंगे तो क्या होगा ds/dt, और ds/dt क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, माइनस 1/ इसका जो ये एल एन एस का क्या होगा 1/s, और एस का करेंगे तो क्या होगा ds/dt, तो वेलोसिटी, ठीक है। तो ए मैप कितना आ गया फिर, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, और ये वेलोसिटी अगर मैंने बाहर ले ली, ठीक है, और मैं इसको एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, अगर ये माइनस भी बाहर अंदर ही भेज दूँ तो ये माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ से a², ठीक है। तो ये ए एफ आ गया। करंट अगर निकालनी है तो करंट कैसे हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द लूप इज पुल्ड टू द राइट एट स्पीड v। थर्ड जो सी टाइप का सी क्वेश्चन है वो है कि अगर मैं इसको v वेलोसिटी से, जो अपने पास वायर है उसके अलोंग ही अगर मैं v वेलोसिटी से इसको पुल करता हूँ, खींचता हूँ, v वेलोसिटी देता हूँ, तो फिर क्या EMF प्रोड्यूस होगा, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि तो 10 किलोमीटर बाद जाओ उसी डिस्टेंस पे मिलेगा, तो कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, तो EMF ही प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन थे वो क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो फाइंड द फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, समवन नाउ पुल्स डायरेक्टली अवे, ऊपर की तरफ खींच रहा था इसको कोई, ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर लिया, ये डन है, ये डन है, बी वेलोसिटी से इस तरफ कर रहा है तो ठीक है। प्रॉब्लम 7.9, ठीक है, पढ़ लो इसे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट सरफेस कैन बी फिट टू ए गिवन बाउंड्री लाइन्स एंड येट इन defining the magnetic flux through a open a loop phi equals to b vector dot da. I never specified the particular surface to be used. Justify this appropriate oversights. अरे बोल रहा है कि जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो इसकी पर्टिकुलर जो सरफेस है उसको मैं मेंशन ही नहीं कर रहा फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो इसके लिए इसका आंसर होगा कि जो डाइवर्जेंस ऑफ बी होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओपन
सरफेस के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए तो क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए फिर मैं मेंशन ही नहीं कर रहा इसको। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना। मैंने कि जो मोनोपोल होता है मैडोस्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। प्रॉब्लम 7.10, एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड है इज माउंटेड ऑन वर्टिकल शाफ्ट। एक इस टाइप से वर्टिकल शाफ्ट दे रखी है और एक स्क्वायर लूप है। ठीक है, रोटेट एट एंगुलर वेलोसिटी, और जो ये है रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, डायग्राम में भी देख लेंगे इसको फिगर 7.19 के अंदर। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग इनटू द राइट, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है वो पॉइंटिंग इनटू द राइट। ठीक है, फाइंड द जो EMF है टाइम के साथ, टाइम का फंक्शन है फॉर दिस अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, और इसको अल्टरनेटिव करंट जनरेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उधर पेज पे सोल्व करते हैं इसको। ये दे रखा है इसने, एक वर्टिकल शाफ्ट है। ठीक है, और उस पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रखा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ लगा रखा है, और साइड है वो ए है। ठीक है, और अपन को ई ऑफ टी कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना, बस चलते हैं उधर। किस टाइप से एक अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, ऐसी करंट जनरेटर बोल सकते हैं अपन उसको। ठीक है, वो दे रखा है अपन को। इस टाइप से एक वर्टिकल शाफ्ट है, और उस पर एक स्क्वायर जो लूप है वो रखा हुआ है। ठीक है, और जो ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगा रखा है इसने राइट की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और अपन से पूछा है कि जो EMF है वो कितना होगा। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि कंडक्टर है वो मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो मोशनल EMF होगा। मोशनल EMF होगा तो मोशनल EMF के लिए अपने पास दो ही तो फॉर्मूले थे, दो ही तो फॉर्मूले थे, तो उनका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, -d∅dt, क्योंकि ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कोस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा टी, क्योंकि ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है, तो जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करनी है, तो जो EMF है वो कितना आ जाएगा -d और dt। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कितना है यूनिफॉर्म है, बी एरिया फिक्स है ही सही, कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो EMF आ जाएगा यहाँ से, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोस का करेंगे तो कितना होगा साइन, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से क्या होगा ओमेगा टी का ओमेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट 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 प्रॉब्लम कौन सी है? 7.11 ए स्क्वायर लूप इज कट आउट ऑफ ए थिक शीट ऑफ एल्यूमिनियम। कि एल्यूमिनियम की जो थिक शीट है उससे एक स्क्वायर लूप है वो कट कर लिया। एल्यूमिनियम का तो पता ही होगा, एल्यूमिनियम वायर जो खंबे वगैरह वो जो पाइप वगैरह होते हैं, ठीक है। इट इज़ देन प्लेस्ड सो दैट द टॉप पोर्शन इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पी। जो इसका टॉप पोर्शन है, स्क्वायर लूप अपन ने कट किया है, इसका जो टॉप पोर्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एंड इट इज़ अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ गिर रहा है तो फिर ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स और से वो लगेंगे, कितना लगता है mg, अगर मास वास दे रखा है तो, ठीक है। इन द डायग्राम शेडिंग इंडिकेट्स द फील्ड रीजन बी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन इनटू द पेज रखा हुआ है इसका, ठीक है। और अगर इसको यहीं देख लेते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नीचे की तरफ ये गिर रहा है तो mg। अगर इसको बैलेंस आउट करना है, अगर इसको बैलेंस आउट करना है तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का काटा था ना अपन ने, तो कंडक्टर है वो नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, तो मोशनल ईएमएफ होगी। तो मोशनल ईएमएफ के लिए अपन क्या देखेंगे यहाँ से, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक है। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ ये कांस्टेंट है तो वी बी एल, ये ईएमएफ आ जाएगा। जब ईएमएफ आ गया तो करंट आ जाएगा इसके अंदर, करंट कितना आ जाएगा, वी बी एल अपॉन, अगर रेजिस्टेंस इसका दे रखा है आर, तो ये इसका करंट आ जाएगा, ठीक है। अब कोई ये करंट कैरिंग वायर है, मतलब ये एक लूप हो गया और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो अगर इसके अंदर जो करंट है वो किस टाइप से फ्लो होगा, पहले तो करंट इसके अंदर इस टाइप से फ्लो होगा कि जो ये नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इसको, वो फोर्स है वो ऊपर की तरफ आए ताकि इसको बैलेंस कर पाए वो, ठीक है। तो करंट अगर मैं फ्लो कराता हूँ इसमें, अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे कम हो रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है इसमें। तो मेरे को जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ाना है, तो अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो जो करंट है वो मैं किस तरफ फ्लो कराऊंगा, इसमें करंट है वो फ्लो कराऊंगा मैं इसमें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करा रहा हूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। तो कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी, ठीक है। तो करंट इसमें इस तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। और जो फोर्स की डायरेक्शन से वो कहाँ से देखेंगे अपन, आई क्रॉस बी से, आई क्रॉस बी से फोर्स की डायरेक्शन देख के बता देंगे। तो करंट ये और बी अंदर की तरफ, तो जो पाम है वो दिखनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे और जब इसको बंद करेंगे तो कहाँ रहे, थंब की डायरेक्शन से ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, कितना लगेगा, आई एल बी। तो अगर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी, यानी कि आई एल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का केस अगर बात कर रहा है तो टर्मिनल फिर क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी के केस में क्या होता है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा,
तो फिर वो लगा के यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे अपन कि टी टाइम के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो बंद कर रहा हूँ मैं।